बात करेंगे महाकुंभ की, जहां महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 53 करोड़ के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वाराणसी और अयोध्या में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि 53 करोड़ के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ को लेकर जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि ताजा आंकड़े में ये जो संख्या है वो 53 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। संगम स्टेशन को लेकिन सुरक्षा के लिहाज से 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी महाकुंभ तक के लिए इसे बंद कर दिया गया। अस्थायी तौर पर इसे बंद किया गया और ये बड़ा फैसला भीड़ को देखते हुए लिया गया है। और ना सिर्फ संगम स्टेशन और आसपास के स्टेशनों की भी बात करें तो वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई हो। और ना सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ में इतनी ज्यादा तादाद श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, बल्कि महाकुंभ का पलट प्रवाह का असर सीधे तौर पर वाराणसी में, अयोध्या में, मिर्जापुर में भी देखा जा सकता है। लिहाजा यहां भी श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है और हर दिन लाखों लोग यहां पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने कि आखिर महाकुंभ को लेकर अलग अलग शहरों की क्या स्थिति है। वाराणसी की बात करें तो पलट प्रवाह का असर दिख रहा है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। झांसी की बात करें तो झांसी में भी यहां पर भारी भीड़ नजर आई। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और अयोध्या की बात करें तो सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी हो, अयोध्या हो, मिर्जापुर हो, सभी जगहों पर महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर देखा जा रहा है। और जमीनी हकीकत क्या है, कैसी तस्वीरें, कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये भी जानेंगे। हमारे साथ वाराणसी से सुशांत जुड़ चुके हैं और अयोध्या से संजीव जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, चूंकि देखिए काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, सभी जगहों पर नजर आ रही है। लेकिन महाकुंभ का पलट प्रवाह का असर वाराणसी में साफ तौर पर भी इसलिए देखने को मिल रहा है और लोगों की ज्यादा भीड़ यहां पर भी नजर आ रही है। कैसी व्यवस्थाएं हैं स्टेशनों के बाहर, स्टेशनों के अंदर और घाटों के आसपास, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जन सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको यात्रियों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। आलम यह है कि जो ट्रेन अभी आनी थी वो रात के 12 बजे तक आ रही है। ट्रेनें लगातार रिशेड्यूल हो रही है, जिससे आम पब्लिक को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ पहुंच गई है वाराणसी में, जो कि इतना एक्सेप्टेशन नहीं किया गया था कि कुंभ के दौरान ये खास तौर पर जो मकर संक्रांति से लेकर के माघी पूर्णिमा का दिन था उस तक ये भीड़ होगी, उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समय स्थिति ये है कि शहर के बाहर हाईवे पर गाड़ियों को एंट्री बैन कर दिया गया है। आप हमारी रिपोर्ट पे देख पाएंगे किस तरीके से वहां पर एक लंबी कतार हाईवे पर लगी हुई है। कुछ यात्री हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति दिखाई दे रही है भाई साहब, कहाँ जाना है, कितनी भीड़ है यहाँ पर? हमको तो मुंबई जाना है। अभी भीड़ तो है, ऐसा नहीं है, भीड़ तो है। ट्रेन अपने प्लेटफार्म पे आएगी कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। इसी तरह से दिल्ली में भी हुआ, अभी डिस्प्ले कर रहा है 1 नंबर, बाद में शो कर देगा 5 नंबर, सारी पब्लिक भागेगी, उसी में भागी दौड़ी होगा, उसी में धमाकड़ी मचेगी और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। मैंने प्लेटफॉर्म का जो चेंज किया जा रहा है उससे ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो भी है डिस्प्ले करो तो वही रखो, वो नहीं हो पा रहा है। क्या होता है, इतना पब्लिक एक साथ खड़ा है, अब एक साथ चेंज कर दिए, 2 पे आएगा, 9 पे आएगा, अब उसमें भगदड़ हो जाता है ना, प्रॉब्लम वही है। मौके पर जो प्लेटफॉर्म चेंज की बात होती है इससे भगदड़ की स्थिति होती है, ऐसा लोग बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जन सैलाब इस तरीके से उमड़ा हुआ है कि अगर हम प्लेटफॉर्म की तरफ जाने की कोशिश भी करें तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी और जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो नहीं देख पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है वाराणसी में। और ये सिर्फ वाराणसी कैंट स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही हाल बनारस स्टेशन का है, यही हाल वाराणसी सिटी स्टेशन का है, यही हाल वाराणसी के सारनाथ स्टेशन का है और यही हाल वाराणसी के शिवपुर स्टेशन का है। तो यानी कि चारों तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है।
स्थिति ये है कि लगातार श्रद्धालु ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी बेची जा रही है, गुणवत्ता उनमें है नहीं। शहर के बाहर लंबा जाम इसलिए लगा हुआ है कि शहर के बाहर की जो गाड़ियां हैं, यानी कि दूसरे राज्यों की गाड़ियां हैं, दूसरे शहर की गाड़ियां हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं की जा सकती क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है गाड़ियों की कि अंदर चलने की जगह बची नहीं है। तो इसलिए पूरा बनारस ही नहीं जाम है बल्कि हाईवे तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अयोध्या में सड़कों का भी हाल कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है और जहां तक आप देखेंगे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, लेकिन रेलवे स्टेशनों के बाहर कैसी व्यवस्था अयोध्या में देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, दिल्ली के हादसे से सभी लोग सबक ले रहे हैं और प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है, तो कैसी व्यवस्था, कैसी तैयारी और कितना ज्यादा सतर्क? जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की गलियां हो, सड़कें हो, चौराहे हो या फिर मंदिर हो, हर जगह भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। अयोध्या में आस्था का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। वही इसको लेकर अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर जब से दिल्ली की घटना हुई उसके बाद से चौकसी बढ़ा दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान जो है लगे हुए हैं, बाकायदे रास्ता लगाकर बैरिकेड किया गया है कि जब गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ी अगर प्लेटफॉर्म पे रुक जा रही है, उसके बाद से पहले जो उतरने वाले यात्री हैं उनको उतरने दिया जा रहा है, फिर उसके बाद गाड़ी पे चढ़ने दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो कैंट रेलवे स्टेशन हो या फिर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो, दोनों जगह पे होल्डिंग एरिया बनाया गया है कि जहाँ पे जो गाड़ी लेट आने वाली है उससे संबंधित जो यात्री हैं उनको जो है एक जगह अलग बैठाया जा रहा है और जो गाड़ियां आने वाली हैं उससे संबंधित यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जा रहा है और टिकट चेक करके जाने दिया जा रहा है। तो ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि जो भीड़ का दबाव है वो एक साथ न बढ़ने पाए और भीड़ नियंत्रित की जा रही है। उसको लेकर जो रास्ते लगाए गए प्लेटफॉर्म पर कि उसके अंदर ही यात्रियों को रहने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ लगातार जो है सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि जिनकी ट्रेन है वही प्लेटफॉर्म पे आए, बाकी लोग जो होल्डिंग एरिया बनाया गया है वहां पर रुके और अपनी ट्रेन आने के बाद वहां पहुंचे। तो कुल मिला के ये एहतियात बरती जा रही है कि किसी वजह से भी भीड़ न इकट्ठा हो पाए। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग बनाए जा रहे हैं जिससे यात्री जिस रास्ते से प्रवेश करे उस रास्ते से निकासी ना हो सके कि आमने सामने भीड़ न इकट्ठा हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। और अगर जीआरपी और आरपीएफ की बात की जाए तो वो लगातार इस प्लेटफॉर्म पर डटे हुए हैं और यात्रियों को हिदायत देते और सलाह देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि देखिए महाशिवरात्रि तक का समय और है और ऐसे में उम्मीद है कि लोग और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। नतीजन व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रयागराज के महाकुंभ स्नान के 9 दिन बचे हैं और कोई इस आस्था की डुबकी हर कोई लगा चुका है, तो कई लोग लगाने के लिए बाकी हैं। हर कोई प्रयागराज के इस महाकुंभ त्रिवेणी संगम आस्था की डुबकी लगाकर 144 साल बाद पड़े इस महाकुंभ के आयोजन में अपना हिस्सेदारी निभाना चाहता है और वहां पर स्नान कर अपने आप को धन्य करना चाहता है। और यही कारण है कि तमाम समस्याओं का सामना करने के बाद भी श्रद्धालु आज भी नहीं रुक रहे। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की चाहत लगातार लोगों को प्रयागराज की तरफ खींच रही है। यही वजह है कि तमाम रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद भी भीड़ रेलवे स्टेशन पर कम नहीं हो रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ है और एक ट्रेन आकर के यहाँ पर रुकी है जिस पर चढ़ने के लोग कवायद कर रहे हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालात तब है जब प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ हुई और उसके बाद दिल्ली में भी भगदड़ देखने को मिली। उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं उनमें आस्था कम होने की नाम नहीं ले रही है और यही वजह है आस्था उन्हें खींच करके प्रयागराज की ओर लेकर के जा रही है। तमाम लोग ट्रेनों पर सवार होने की कवायद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ट्रेनों में धक्का मुक्की करके लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं। लगातार प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ का आना जाना बना हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पुलिस भी आप देख सकते हैं कि लगातार कमान संभाल रही है, लोगों को हिदायत दे रही है कि वो जो हादसा है उससे बचे। प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर।
महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और महाकुंभ प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के ढाबों पर उनसे भोजन, नाश्ता इत्यादि को लेकर दुकानदार जमकर वसूली भी कर रहे हैं। मनमाने दामों पर बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से वसूली की जा रही है, जिससे उनकी जेब ढीली हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। महाकुंभ की वजह से लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि आसपास के कई जिलों में लग रही है। श्रद्धालु भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए ढाबे पर पहुंचे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो ढाबे हैं वहां किस तरीके की व्यवस्था है और खान पान के जो रेट हैं क्या बढ़ गए हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा। देख लो, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। खाना है तो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, कल कुछ नहीं है। भाई करीब तो दिल्ली से आप आ रहे हैं तो क्या ये कुंभ की वजह से रेट भी मांगे हुए हैं क्या कुछ? रेट का तो हमें यहाँ का मालूम ही नहीं है। रेट महंगे का सस्ते हैं, जो मांगे वो दे दिए। काफ़ी देर लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। लाइन में तो खड़े हुए थे। क्या नाम है मैम आपका? उषा शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। कितनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं भोजन के लिए? लगभग हमें आधा घंटा हो गया। अच्छा, मतलब बोले हुए तो देर हो गई, आधा घंटा हो गया और करीब 10 मिनट हो गए। 10 मिनट से बार बार बोलेंगे भाई 2 रोटी दे जाओ, नहीं मिली। अभी तक रोटी नहीं मिली। ये तमाम श्रद्धालु हैं जिनका साफ तौर कहना है जो व्यवस्थाएं हैं वह ठीक नहीं है। कहीं सामान की सप्लाई नहीं हो पा रही तो कहीं कहीं सामान भी उचित और महंगे दरों पर बेचा जा रहा है। ढाबे हैं वहाँ पर अधिक वसूली हो रही है, क्या सच्चाई है? अभी यहाँ मैंने केले का भाव पूछा था तो 70 रुपीज़ डजन बताया उन्होंने, हमने नहीं लिया। अच्छा, बाकी तो अभी यहाँ खाया भी नहीं हम लोग यहाँ पर, भी आगे जाके खाना खाएंगे। और जगह कहीं आप रुके होंगे? और जगह तो हम लोग अयोध्या में थे। आते समय तो एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ खाना खाया तो अच्छा खाना था और ठीक ठाक था। लेकिन ये रूट पे बहुत महंगा खाना है, हर चीज़ महंगा है। हर चीज़ यहाँ महंगा है। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, रेट महंगा हो रेट बहुत महंगा है। महाकुंभ की वजह से लोग महंगा कर दिए हैं। सही। अभी मेरे साथ तमाम और श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से प्रतापगढ़ जिले में जो अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और कैसे पैसों को वसूली की जा रही है। कैमरामैन गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज़ स्टेट प्रतापगढ़।